वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने जा रहे हैं साल 2017 में आई टेरिफाइड या फिर लैटिन लैंग्वेज में बोले एथेरोडोस मूवी के बारे में बात करेंगे। ये मूवी एक लैटिन अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया था डैनियल रोकनाक ने। अगर हम इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में बात करें तो IMDb पर इस मूवी को मिले हैं 6.5 स्टार्स आउट ऑफ 10 एंड नाउ रोटेन टमेटो पेट्स इम्प्रेसिव 77% फ्रेश। तो अब बिना और टाइम वेस्ट किए चलते हैं डायरेक्ट वीडियो के तरफ। Tener sangre en las manos, no en este lugar. तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम सभी को एक कायरा नाम की लेडी को दिखाते हैं जो कि अपनी किचन में कुछ बर्तनी धो रही होती हैं और इसी दौरान इसको अपने किचन के सिंक होल से किसी की बहुत ही बुरी चिल्लाने की आवाज इसके अंदर से सुनाई देती है। तो जिसको ये इस सिंक होल से आ रही इन डरा देने वाली आवाजों को सुनकर ही बहुत ही बुरी तरीके से डर जाती है और अपने पति कॉमिस नियारो को इस इंसिडेंट के बारे में उसको बताती है। तो अब इसका पति कॉमिस नियारो ये अपनी पत्नी कायरा के मुंह से ये सिंक होल वाली अजीब सी बात को सुनकर इस इंसिडेंट को फिगर आउट करने की कोशिश करता है, बट इसको इस सिंक होल से किसी भी तरीके की कोई भी आवाज नहीं आती। तो अब ये इस इंसिडेंट को यहाँ देखते हुए ये अपनी पत्नी कायरा को इस बात को ऐसे नॉर्मली एक छोटा सा एक्सीडेंट बताकर इसको भूलने के लिए कहता है। तो अब इसी दिन रात को कायरा अचानक से आधी रात को उठकर बिना कुछ कहे बहुत ही अजीबो तरीके से चलकर सीधा वॉशरूम के अंदर चली जाती है। तो अब इसके वॉशरूम के अंदर जाते ही वहाँ सो रहा कोच नियारो इसको इसी दौरान अपनी घर की दीवारों में कुछ अजीब सी आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। तो जिनको ये इन आवाजों को सुनकर बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब और इरिटेट हो जाता है, बिकॉज इसको यहाँ ऐसा लगता है कि ये आवाजें इसके पड़ोस के घर से आ रही होती हैं और ये बस अपने नाइबर से इस बारे में बात करने के लिए जाता ही तभी इसको अपने वॉशरूम के अंदर एक बहुत ही डरा देने वाला सीन देखने को मिलता है। तो हम सब भी ये देख पाते हैं कि इसकी पत्नी कायरा काफी अजीबो तरीके से हवा में देखने को मिलती है, जो कि अपने आप को एक दीवार से दूसरी दीवार पर मारकर अपने सर को फाड़कर अपने आप को मारने की कोशिश कर रही होती हैं। तो अब वहाँ खड़ा कोच नियारो ये अपनी पत्नी की ऐसी डरा देने वाली हालत को देखते हुए इसको पकड़कर इसको ऐसा करने से रोकने की कोशिश कर रहा होता है, बट इसकी पत्नी इसके पकड़ने पर भी इसके कंट्रोल में नहीं आ पाती और अपने आप को दीवारों पर बुरी तरीके से पिटने लगती है। तो कोच नियारो ये अपनी पत्नी के इस भयानक मंजर को अपनी आंखों से देखते हुए बस डर कर बुरी तरीके से रोने लगता है, क्योंकि इसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। तो खैर अब सीन चेंज होकर कोच नियारो के नाइबर वॉल्टर की तरफ फोकस करता है, जो कि कुछ दिनों से अपने घर में किसी एंटिटी के अनयूजुअल एक्टिविटी से काफी सालों से सफर कर रहा होता है। और उसी बात को देखते हुए अब वॉल्टर उस डीमन या एंटिटी से अब परेशान होकर किसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, ये बिलीव रखते हुए कि कोई ना कोई इसका उस एंटिटी से पीछा छुड़ा सके। बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी वॉल्टर का फोन पिक ही नहीं कर रहा होता है और इसी बात को रियलाइज करते हुए ये अब अपनी जॉब से काम कर कर घर पर आकर बस अपने बेड पर सोने के लिए ही जा रहा होता है। तभी इसी दौरान इसका बेड खुद पर खुद हिलना शुरू हो जाता है। तो वॉल्टर इस मूवमेंट से डरते हुए तुरंत अपने बेड के नीचे झांक कर इस मूवमेंट को फिगर आउट करने की कोशिश ही करता है। तो दोस्तों, हम सभी वॉल्टर के ठीक पीछे एक आदमी की टांगे देख पाते हैं, जो कि बहुत ही तेजी से भागता हुआ सीधा इसके वॉशरूम में जाकर छुप जाता है और वॉल्टर इस इंसिडेंट को यहाँ देख लेता है और बुरी तरीके से डर कर प्रेयर करते हुए चद्दर ओढ़कर सो जाता है। तो खैर अब अगले दिन मॉर्निंग में वॉल्टर जैसे ही सोकर उठता ही है तो इसको अपने घर के सारे सामान इधर से उधर बिखरे हुए देखने को मिलते हैं। तो अब इसी बात को देखते हुए ये अपने घर में इस एंटिटी के बारे में अब पता लगाने के लिए एक वीडियो कैमरा खरीद के लेकर आता है, जिससे कि ये उस एंटिटी को अपने वीडियो कैमरा में रिकॉर्ड करके उसके बारे में पता कर सके कि आखिर में वो दिखने में कैसी हैं। तो खैर अब ये इस वीडियो कैमरा को अपने बेड के ठीक सामने सेट करने के बाद इसको लगाकर सो जाता है और तभी अचानक से इसकी नींद आधी रात को किसी आवाज के कारण खुल जाती है। तो इसको अपने ठीक सामने किसी की डरावनी सी परछाई देखने को मिलती है और वहीं दूसरी ओर इसको अपना कैमरा भी नीचे पड़ा हुआ देखने को मिलता है। तो ये अपने कैमरा को उठाकर रिकॉर्ड करी हुई वीडियो को देखने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, इसको अपने रिकॉर्ड करी हुई वीडियो के अंदर एक बहुत ही भयानक डीमन देखने को मिलता है, जो कि सोते वक्त
कई घंटों तक एक ही पोजीशन में खड़े होते हुए बस इसी को घूर रहा होता है और इसको देखते ही वॉल्टर के होश बुरी तरीके से उड़ जाते हैं, क्योंकि ये डीमन इसके बेड के नीचे ही कई सालों से रह रहा होता है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत ही अजीब और डरा देने वाली बात थी। तो खैर अब ये अपनी रिकॉर्ड करी हुई वीडियो देख ही रहा होता है, तभी वही डीमन ठीक इसकी पीछे की अलमारी से निकलकर इसको इसी अलमारी के अंदर खींचकर अंदर ही मार डालता है। और अब सीन यहाँ से चेंज होकर नेक्स्ट मॉर्निंग एक छोटे से बच्चे की तरफ फोकस करता है, जो कि फुटबॉल ही खेल रहा होता है। और तभी इसकी बॉल खेलते खेलते अचानक से वॉल्टर के घर के ठीक बाहर ही पहुंच जाती है। तो ये अपनी बॉल लेने के लिए उसके घर के नजदीक ही आता है, तो इसको वॉल्टर के घर के बाहर से कुछ अजीब सी और कृपी आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। तो जिसको ये इन डरा देने वाली आवाजों को सुनकर ही इसके घर से बस भागने की कोशिश ही करता, तभी पीछे से ठीक एक बस आकर इस बच्चे को कुचलकर मार देती है और ये बच्चा ठीक वॉल्टर के घर के सामने ही मर जाता है। तो खैर अब इस इंसिडेंट के 4 दिन बाद इसी बच्चे के फादर, जिनका नाम फंस था, ये अपने घर में कॉल कर एक प्रीस्ट को बुलवाते हैं, क्योंकि इनके बेटे के उस एक्सीडेंट में मरने के बाद इनके घर में अब कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी होना शुरू हो जाती है। तो जिसमें फ्रांस को प्रीस्ट को कहना होता है कि आज से 4 दिन पहले इन्होंने खुद फ्यूनरल में अपने बच्चे को जमीन में दफनाते हुए देखा था, और जब ये फ्यूनरल से दोबारा आए तो इनको इनका बच्चा किचन की डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ दिखाई दिया, जो कि मरने के बाद से लगातार तब से लेके अब तक बिना किसी मूवमेंट के बस ऐसे ही बैठा हुआ है। तो अब प्रेस जीनो यह इस क्रीपी मूवमेंट को यहाँ देखते हुए फंस को फिर से इनके बच्चे की डेड बॉडी को दफनाने के लिए कहते हैं। तो खैर अब सीन डायरेक्ट नेक्स्ट डे मॉर्निंग की तरफ फोकस करता है, जिसमें प्रेस जीनो बस फन के घर से अब निकल ही रहे होते हैं। तभी इनको अपनी कलीग डॉक्टर अल्ब्रैक मिलती हैं, जो कि इनको वॉल्टर के घर के जस्ट सामने दिखाई देती हैं। तो जिनको ये डॉक्टर अल्ब्रैक को देखते हुए उनके पास इस मैटर के बारे में बात करने के लिए जाते हैं। तो जिसमें डॉक्टर अल्ब्रैक प्रेस जीनो को यह बताती हैं कि यह आज रात वॉल्टर के घर पे अपनी एक पैरानॉर्मल टीम लेकर इसके घर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आएंगे, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि वॉल्टर के घर के आसपास काफी ज्यादा अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है, जो कि अब दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, और इसी की वजह से इसके आसपास के लोग भी ऐसे ही मर रहे हैं, जिसके 2 हाथ से हम इस मूवी की शुरुआत से देखते हुए आ रहे हैं। तो खैर प्रेस जीनो ये डॉक्टर अल्ब्रैक के मुंह से अब ये बात सुनते ही ये भी इनके साथ इसी इन्वेस्टिगेशन में चलने के लिए इनको कहते हैं। तो बाय द वे अब सीन डायरेक्ट उसी इन्वेस्टिगेशन की तरफ फोकस करता है। डॉक्टर अल्ब्रैक अपने साथ अपने फ्रेंड रोजेंटॉक को भी इस इन्वेस्टिगेशन में लेकर आती हैं। तो रोजेंटॉक ये फन के साथ मिलकर वॉल्टर के घर जाकर इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करते हैं, और दूसरी ओर जोनो और डॉक्टर अल्ब्रैक ये दोनों कोस्नियारो के घर की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो अब वॉल्टर के घर आते ही डॉक्टर रोजेंटैक और फन को इसके घर के अंदर एंटर करते ही काफी अजीब सा फील होने लगता है। तो तभी इन दोनों को वॉल्टर के सोफे के नीचे सेम वैसा ही डीमन दिखाई देने को मिलता है, जिसको हम सभी ने वॉल्टर के वीडियो कैमरा के अंदर देखा था। तो खैर इस डीमन को देखते ही फंस काफी डर जाता है और ये प्रेस जीनो को कॉल लगाने की कोशिश करता है, जो कि इसके जस्ट सामने वाले कोस्नियारो के घर में मौजूद थे। तो फंस प्रेस जीनो को इस बारे में बताने की कोशिश करता ही तभी प्रेस जीनो को वॉल्टर की खिड़की के जस्ट बाहर एक अजीब सा आदमी दिखाई देने को मिलता है, जिनको जीनो अपनी खिड़की से साफ देख पा रहे होते हैं, और ये इस बारे में फंस को बताने जाते ही तभी वही आदमी एकदम से अचानक से जीनो की खिड़की के आगे आकर खड़ा हो जाता है। तो हम सब ये देख पाते हैं कि जीनो जिसको आदमी समझ रहा था बल्कि वो ही डीमन होता है, जिसके बारे में फंस जीनो को बताने की कोशिश कर रहा होता है। तो फंस ये जीनो की फोन पर चिल्लाने की आवाज सुनते ही ये सीधा भागते हुए कोस्नियारो के घर की तरफ जाता है। तो इसको यहाँ जीनो एक लकड़ी की अलमारी के अंदर फंसा हुआ मिलता है, और इसी दौरान हम सभी ये देख पाते हैं कि उस डीमन ने जीनो की आंखों के अंदर कांच घुसाकर दोनों आंखों को फोड़ दिया होता है। तो अब फंस ये उस इंसिडेंट से डरकर ये डॉक्टर अल्ब्रैक के पास जाकर इनको जीनो के बारे में बताने की कोशिश करता ही तभी वही डीमन ये दीवारों के अंदर से निकलकर ये डॉक्टर अल्ब्रैक के सर के बाल पकड़कर इनका सर दीवार से फोड़कर इनको भी मार डालता है। तो अब इस मूवी के एंडिंग में फंस ये यहाँ इस डीमन के इंसिडेंट से फ्रस्ट्रेट होकर ये वॉल्टर कोस्नियारो का घर जलाने की कोशिश ही कर रहे होते हैं। तभी जीनो ठीक यहाँ पर आकर ये फंस को ऐसा करने से रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो फंस ये गुस्से में आकर ये अपनी गन से सीधा जीनो को शूट कर इन घर को फाइनली जला देते हैं।
और अब सीन यहाँ से चेंज होकर कोस नियारो की तरफ फोकस करता है, जिसमें कुछ पुलिस ऑफिसर्स कोस नियारो को पुलिस स्टेशन में लाकर इसकी वाइफ के डेथ के इंसिडेंट के बारे में पूछताछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बिकॉज शेरिफ को ऐसा शक होता है कि कोस नियारो ने ही अपनी वाइफ कारा को मारा है। लेकिन हम सभी ने मूवी की स्टार्टिंग में देखा ही था कि इसकी वाइफ कैसे मरी थी। तो खैर अब कोस नियारो अपना स्टेटमेंट देने की कोशिश ही करता, तभी ये इन सभी लोगों को अपने पीछे देखने के लिए कहता है। तो इसके कहने पर ये सभी ऑफिसर्स अपने पीछे ही देखते हैं, तो उसी वक्त एक चेयर हवा में उड़कर सीधा कोस नियारो की तरफ ही आकर उसको लगती है, जिसके कारण से कोस नियारो उसी वक्त मर जाता है। और बस ये मूवी एक बहुत ही यूनिक वे में ठीक इसी मोमेंट पर एंड हो जाती है। वेल दोस्तों, मुझे पर्सनली ये मूवी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, बट इसकी एंडिंग ने मुझे काफी डिसअपॉइंट किया, क्योंकि हमको इस पूरी मूवी में ये बता ही नहीं गया कि आखिर में ये डीमन कहाँ से आया था, जिसके वजह से ये इतने सारे इंसिडेंट्स हुए। बट ट्रस्ट में दोस्तों, हमको बहुत ही जल्द आने वाले टाइम पे हम सभी को इसका सेकंड पार्ट जरूर देखने को मिलेगा, जिसकी एक्सप्लेनेशन मैं बहुत ही जल्द अपने चैनल पर जरूर लेकर आऊंगा। अब दोस्तों, अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसी ही और वीडियोस लेकर आता रहूंगा।